हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ संजय विश्वकर्मा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम की सीरीज जो स्टार्ट हो चुकी है, इसके फर्स्ट पार्ट में अपन ने जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है या इसमें अपन क्या क्या पढ़ते हैं। अपन ने देखा कि ब्रीथिंग को देखा था। ब्रीथिंग में क्या कहते हैं? सांस लेना और सांस छोड़ना, मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ब्रीथिंग में क्या कहते हैं? O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। फिर देखा कि ब्रीथिंग क्यों इंपॉर्टेंट है या सांस लेना क्यों जरूरी है। तो जो फूड हम खाते हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, उसका ऑक्सीडेशन हो सके और हमें एनर्जी मिल सके, इसलिए क्या है, सांस लेना जरूरी होता है। ब्रीथिंग में क्या होता था? O2 CO2 का क्या होता था? एक्सचेंज होता था। फिर जो O2 होती थी, ये क्या करती थी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड यानी कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका क्या करती थी? ऑक्सीडेशन करती थी। ऑक्सीडेशन से एनर्जी, एसेंशियल प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट और अपने को क्या मिलता था? CO2 मिलती थी। ये पूरा सिस्टम ही क्या था? रेस्पिरेटरी सिस्टम था। ठीक है यहाँ तक। फिर अपन ने थोड़ा सा जो है सेल के बारे में पढ़ा था। सेल क्या होती है? कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, एक छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जैसे क्या होता है? सेल या कोशिका बोलते हैं। अब जो सेल होती है, क्या होती है? सेल ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब अपनी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल है। और फंक्शन यूनिट भी क्या होती है? सेल होती है। सेल दो प्रकार की थी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक देखो, प्रो यानी कि पुराना, तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या थी? पुरानी सेल। यूकैरियोटिक यानी नई सेल। यूकैरियोटिक फिर वापस से अपनी दो प्रकार की थी, एक तो प्लांट सेल, दूसरी एनिमल सेल। प्लांट सेल जो प्लांट में मिले, एनिमल सेल जो एनिमल में मिले। फिर अपन ने देखा था कि पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट थे, एक तो एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल यानी क्या था? बाहर। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या था? वो रेस्पिरेशन जो सेल के बाहर चले, तो उसे बोलते थे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मतलब जो ब्रीथिंग है वही क्या था? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था। ठीक है, नोज टू लंग्स तक। फिर इंटरनल रेस्पिरेशन क्या था? जो सेल के अंदर होता था। ठीक है, हाँ। जो इंटरनल रेस्पिरेशन था, जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है ना, वो अपनी इंटरनल रेस्पिरेशन के द्वारा होती थी। इसमें 4 प्रोसेस थी, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ETS। ध्यान रख लेना है ना सारे नाम, बाकी और आगे आएगा ये अपना। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो ये अपन ने सब पढ़ा था। अब अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सीरीज का सेकंड पार्ट। हाँ, रेस्पिरेटरी सीरीज का फर्स्ट पार्ट यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन देखना हो तो आप उसको, इसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करने वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम का या सीरीज का सेकंड पार्ट। इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है जो यूज़ होते हैं या उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखो 2 ऑर्गन ऐसे हैं जो तो सबको पता है, कोई भी हो, चाहे वो पढ़ने वाला हो या फिर नहीं पढ़ने वाला हो। ठीक है, कोई भी, सबको पता है। जैसे कि ब्रीथिंग, अपन जब सांस लेते हैं क्या करते हैं? नोज़ के द्वारा सांस ली और अपने कहाँ पे गई? लंग्स में, और लंग्स के द्वारा बाहर आती है। मतलब नोज़ और लंग्स क्या चीज़? नोज़ तो पता ही है। ठीक है, और लंग्स ये तो ऐसे ही जो तो सबको पता है कि मतलब ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मतलब सांस लेने में इंपॉर्टेंट है। लंग्स को अपन क्या बोल देते हैं? फेफड़े। हिंदी में क्या बोलते हैं? फेफड़े। अच्छा, कहीं कहीं हिंदी वाली बुक्स में जो है फुफ्फुस लिखा होता है। क्या लिखा होता है? फुफ्फुस। ठीक है, तो नाम याद रख लेना। इस टाइप के होते हैं अपने। देखें ये? नहीं देखे? अरे यार, अच्छा मूवी देखिए, मूवी। अरे सर, पूरे लॉकडाउन में मूवी तो देखी है। तो देखो, जब मूवी देखी है तो मूवी जब स्टार्ट होती है तो एक ऐड आता है ना कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसे आज ही छोड़ो। तो उसमें बनते हैं ना ऐसे लंग्स, है ना? क्यों बनते हैं वहाँ पे? क्योंकि धूम्रपान यानी कि बीड़ी, सिगरेट, तो उसमें क्या होता है? अपने लंग्स खराब हो जाते हैं धुएं में, इसलिए क्या होता है? लंग्स दिखते हैं। तो इसी टाइप के दिखते हैं ना। ठीक है, तो चलो ये तो अपना हो गया। अब देखो, सबसे पहली बात कि अपनी जो बॉडी है, अपनी जो बॉडी, उसके 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3। देखो, हेड, नेक एंड ट्रंक। हेड, नेक एंड ट्रंक लिख लेते हैं अपन। बॉडी पार्ट्स है ना, बॉडी पार्ट्स है, कार पार्ट्स नहीं। तो बॉडी पार्ट्स कितने हैं अपने? हेड, नेक एंड ट्रंक। हेड, नेक एंड ट्रंक। ठीक है, हेड को क्या बोलेंगे अपन? इसको लिख देते हैं अपन हिंदी में सिर, ग्रीवा, और यहाँ लिख जाएंगे धड़। अब जो अपना ट्रंक है, ट्रंक, तो ट्रंक के वापस से 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3। देखो, एक तो क्या, गर्दन से अपना स्टमक तक यानी कि पेट तक, उसे क्या बोलेंगे अपन? थोरैक्स। फिर जो पेट वाला रीजन यानी स्टमक वाला, उसे क्या बोलेंगे? एब्डोमन। और फिर एब्डोमन के नीचे यानी कि पेट के जो नीचे वाला पार्ट बचा, उसे क्या बोलेंगे अपन? पेल्विक रीजन। ठीक है, ट्रंक 3 पार्ट है इसके। कितने? 3। एक क्या हो जाएगा अपना? थोरैक्स, थोरैक्स। दूसरा क्या हो जाएगा अपना? एब्डोमन यानी कि पेट वाला रीजन। ठीक है, जहाँ पे पेट होता है। और उसके एब्डोमन के नीचे जो होगा पार्ट, उसे क्या बोलेंगे अपन? पेल्विक रीजन। क्या बोलेंगे? पेल्विक रीजन। ठीक है, थोरैक्स हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? वक्ष। ठीक है, एब्डोमन को क्या बोलते हैं अपन? उदर। और पेल्विक रीजन को क्या बोलेंगे अपन? श्रोणि भाग। ठीक है, यहाँ तक अपना। अब देखो कि जैसे देखो, ये अपना हाथ दिख रहा है,
ठीक है। हाथ में ये देखो खाली स्पेस दिख रहा है, क्या दिख रहा है? खाली स्पेस, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? कैविटी। क्या बोलते हैं? कैविटी। तो देखो उसी प्रकार से अपना मुंह है, मुंह में देखो खाली स्पेस दिख रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? कैविटी। अब देखो तुमने ऐड में देखा होगा मुंह के लिए क्या यूज करता है अपन? ओरल। तो क्या बोलेंगे इसे? ओरल कैविटी। मतलब ये जो अंदर का पार्ट दिख रहा है मुंह का, ये क्या हुआ? ओरल कैविटी, ठीक है। जहाँ पे भी खाली स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं? कैविटी। उसी प्रकार से अपना जो थोरैक्स है, यहाँ पे भी क्या होती है? कैविटी होती है, खाली स्पेस होता है, जिससे क्या बोलेंगे अपन? थोरैक्स में है तो थोरैसिक कैविटी। क्या बोलेंगे? थोरैसिक कैविटी। अब अपने जो लंग्स होते हैं, मतलब ये जो फेफड़े होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अपने थोरैसिक कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब ये अपने लंग्स कैसे होते हैं? तो लंग्स क्या होते हैं? ये फोम की तरह होते हैं। जैसे वो सोफा होता है ना, सोफे पे गद्दी होती है फोम, अपन उस पर बैठ जाते तो क्या होता है? दब जाता है। ओढ़े आते तो क्या होता है? वो फूल जाता है। तो उसी प्रकार से लंग्स होते हैं, मतलब फोम की तरह। जब अपन सांस लेंगे तो क्या होंगे? फूल जाएंगे। जब सांस छोड़ेंगे तो ये क्या होंगे? सिकुड़ जाएंगे। सांस लेंगे तो फूल जाएंगे और सांस छोड़ेंगे तो सिकुड़ जाएंगे। मतलब ये क्या है? बहुत ज़्यादा स्पंजी होते हैं। क्या होते हैं? स्पंजी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इनकी प्रोटेक्शन और सेफ्टी क्या है? बहुत ज़रूरी है। इनकी प्रोटेक्शन और सेफ्टी क्या है? बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये क्या होता है? चारों तरफ से पिंजड़े के द्वारा घिरे होते हैं। किसके द्वारा? पिंजड़े के द्वारा। जैसे तोता होता ना एक पिंजड़े के अंदर, उसी प्रकार से। हालांकि गलत है कि तोते को पिंजड़े में नहीं रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन अपन उसकी अब बाद में बात करेंगे। तो उसी प्रकार से अपने जो लंग्स है, ये भी क्या होते हैं? पिंजड़े के द्वारा घिरे होते हैं, ठीक है। अब ये पिंजड़ा कहाँ पे? अपना थोरैक्स में। तो इसे क्या बोलेंगे? बक्षीय पिंजड़ा। क्या बोलेंगे? बक्षीय पिंजड़ा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थोरैसिक केज। क्या बोलेंगे? थोरैसिक केज। तो चलो अब हम थोरैसिक केज की बात करते हैं। अब बात करते हैं अपन थोरैसिक केज की, यानी कि जो थोरैसिक केज है किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले अपन थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? टर्मिनोलॉजी, यानी कि किसको क्या बोलते हैं। तो देखो, ऊपर के लिए क्या यूज करते हैं अपन? सुपीरियर। नीचे के लिए क्या बोलते हैं? इन्फीरियर। आगे के लिए क्या बोलते हैं? एंटीरियर। पीछे के लिए क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर। सर साइड का तो रह गया, तो साइड के लिए क्या यूज करते हैं अपन? लेटरल। क्या बोलते हैं? लेटरल। सर दोनों के लिए लेटरल नहीं, अरे इधर के लिए राइट, इधर के लिए क्या हो जाएगा? लेफ्ट, ठीक है। लिख लेते हैं सुपीरियर। सुपीरियर ये हो गया अपना इन्फीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और अपना लेटरल। देखो, सुपीरियर ऊपर के लिए क्या बोलेंगे? सुपीरियर, तो यहाँ लिख देंगे ऊपर। इन्फीरियर नीचे के लिए, एंटीरियर आगे के लिए, पोस्टीरियर पीछे के लिए। अब बचा अपना क्या? लेटरल। तो लेटरल क्या? साइड के लिए। अब साइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? पार्श्व। क्या बोलते हैं? पार्श्व। अपन लिख देते हैं साइड, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, अपना जो हेड है, हेड कहाँ है? ऊपर है नीचे? ऊपर है तो क्या बोलेंगे? हेड क्या है? सुपीरियर। पैर कैसे? नीचे तो इन्फीरियर। अच्छा जो अपना स्टमक है, स्टमक कहाँ है? आगे पीछे? तो आगे तो क्या बोलेंगे? स्टमक कैसा है? एंटीरियर। पीठ कैसी है? पोस्टीरियर। सबके पीछे ही है ना। अच्छा, जो हाथ कैसे? अपने हाथ साइड में तो क्या होगा? लेटरल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, अब अपन बात करते हैं कि थोरैसिक केज किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो तुमने अच्छा वो देखा मूवी? देखी मूवी भूत वाली? तो भूत वाली मूवी में क्या आता है? एक हड्डी का वो आता है ढांचा, हड्डी का ढांचा, उसे क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र, ठीक है। तो तुमने देखा होगा इसमें हेड होता है, गर्दन होती है, गर्दन के बाद यहाँ पे क्या होता है? स्टर्नम होता है, यहाँ पे पसलियाँ होती हैं, पीछे एक लंबी रॉड शेप स्ट्रक्चर होती है, बहुत नीचे तक जाती है, ठीक है, कमर के नीचे तक जाती है। फिर यहाँ पे हाथ की बोन, पैर की बोन, ये सब देखा होगा ना, ठीक है। फोटो में देख लेना और अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब अपन आगे देखते हैं, ये यहाँ पे क्या होता है? एक छोटी सी बोन होती है, ठीक है, यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होती है? पसलियाँ होती हैं। क्या होती हैं? पसलियाँ, ठीक है। तो देखो, जो छोटी बोन होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? रिब्स। क्या बोलते हैं? स्टर्नम, सॉरी, क्या बोलते हैं? स्टर्नम। तो अपन ने ये आगे का बनाया, एंटीरियर यानी आगे, तो देखो ये वाला, ठीक है। तो ये अपनी क्या हो गई? यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है ये हो गई, क्या बोलते हैं इसे? स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। और यहाँ पे फिर इससे क्या होती है? पसलियाँ जुड़ी होती हैं, तो पसलियों क्या बोलते हैं अपन? रिब्स। क्लियर है? ठीक है, आगे का। अब उसी प्रकार पीछे क्या होती है? देखो, यहाँ से स्टार्ट होगी अपनी गर्दन से और कहाँ तक जाएगी? कमर के नीचे तक एक रॉड शेप स्ट्रक्चर होती है, जिसे क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये देखो है ना, ये और नीचे तक जाएगा, ऊपर भी बहुत होगा, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। अब क्या होगा? ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे पीछे ये वाली लाइन ये होती है ना, एकदम बीच में जाती है, तो ऊपर से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखो, ये जो रिब्स अपनी कहाँ? स्टर्नम से जुड़ी होती है, यहाँ पे, ये यहाँ से घूमती हुई कहाँ जाके जुड़ जाएंगी? पीछे वर्टिब्रल कॉलम पे आकर जुड़ जाएंगी। तो देखो, ये अपना रिब्स हो गया, सॉरी, ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, और ये जो रिब्स है अपनी यहाँ से आगे से, तो ये पीछे जब देखेंगे तो ये घूम के आएंगे ना, तो ये अपनी देखो ये जुड़ती जा रही है ना, जुड़ती जा रही है। अच्छा, ये अपनी रिब्स कितनी होती है? तो रिब्स होती है अपनी कितनी? 12 पेयर्स। पेयर मतलब 12 जोड़े। कितने होते हैं? 12 जोड़े, मतलब कि एक, मतलब ये कितनी? 12, और इनकी सेम टू सेम ये 12, तो कितने होगा? 12 पेयर्स, ठीक है, मतलब टोटल 24, और पेयर में बोले तो अपन 12 पेयर्स।
क्लियर है। आगे से देखेंगे तो स्टर्नम और रिब्स होंगी, पीछे क्या होगा अपना वर्टिब्रल कॉलम और अपना ये रिब्स होंगी, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन थोरेसिक केज। तो देखो अपने लंग्स यहाँ पे थोरेसिक केज इसमें अंदर, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में, तो ये थोरेसिक केज के द्वारा कवर्ड है। तो अपन देखते हैं कि जो लंग्स का ऊपर का पार्ट यानी कि सुपीरियर का पार्ट या थोरेसिक केज का ऊपर का पार्ट कौन बना रहा है। तो सुपीरियर देखो, अब ये तो आगे है ये पीछे है, तो ऊपर कौन है, तो देखो ये थोरेसिक केज है, ऊपर क्या है, तो ऊपर देखो गर्दन है, ठीक है, तो ऊपर क्या है गर्दन और ये वाली बोन, कौन सी बोन, ये बोन, इसे क्या बोलते हैं अपन, कॉलर बोन, क्या बोलते हैं, कॉलर बोन, इसका नाम होता है क्लेविकल। तो सुपीरियर ही थोरेसिक केज का ऊपर वाला पार्ट कौन बनाता है, सुपीरियर वाला, तो नेक एंड क्लेविकल, क्लेविकल को क्या बोलते हैं अपन, कॉलर बोन, ठीक है, कॉलर बोन। इन्फीरियर अभी अपन करेंगे, एंटीरियर आगे किसके द्वारा बना हुआ है, तो देखो थोरेसिक केज आगे यानी कि ये अपना रिब्स और स्टर्नम, तो ये स्टर्नम और ये रिब्स, तो लिख देते हैं यहाँ पे अपन स्टर्नम एंड, चलो एंड लगा देते हैं, स्टर्नम एंड रिब्स। पोस्टियर पीछे क्या है, तो देखो पीछे वर्टिब्रल कॉलम और अपना क्या है रिब्स, तो लिख देते हैं यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स। लेटरल, लेटरल यानी कि साइड में कहाँ है, तो साइड में तो सर कुछ दिख ही नहीं रहा, देखो यहाँ से अपनी रिब्स स्टार्ट हुई और ये पीछे जाके जुड़ी हुई ना, तो साइड में क्या है, रिब्स है ना, मतलब जो लंग्स के साइड में किसके द्वारा कवर्ड है, रिब्स के द्वारा। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे क्या, रिब्स। सर हम आपने ये बता दिया सर इन्फीरियर यानी कि नीचे का रहेगा, तो नीचे क्या होता है। अच्छा तुमने स्केलेटन सिस्टम देखा होगा, हड्डी वाला ढांचा, उसमें नीचे कुछ नहीं दिखता है, नीचे मतलब खाली जगह होती है, रिब्स के नीचे कुछ नहीं होता है। तो मतलब सर क्या नीचे कुछ होता ही नहीं है, तो ऐसे तो सर लंग से नीचे गिर जाएंगे। तो देखो क्या होता है, तो जो अपने रिब्स होती हैं, तो रिब्स के नीचे क्या होता है, मसल्स की बनी, काई की बनी, मसल्स की बनी एक स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, मसल्स की बनी स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है, डोम, डोम यानी कढ़ाई ऐसी होती है अपनी, ऐसी होती है कढ़ाई, तो उल्टी कढ़ाई की शेप की एक स्ट्रक्चर होती है इस टाइप की, क्या बोलते हैं इसे, मसल्स की बनी एक स्ट्रक्चर होती है डोम शेप की, जिसे क्या बोलते हैं, डायाफ्राम, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, डायाफ्राम, ठीक है। तो डायाफ्राम, तो नीचे इन्फीरियर कौन बनाता है अपना, डायाफ्राम। आगे आते जाएंगे ये, ठीक है, टेंशन नहीं। अब देखो अपन नोज और लंग्स तो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्या सिर्फ यही तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, नहीं। देखो जो अपन सांस लेते हैं तो नोज के द्वारा सांस ली, कहाँ पे गए, लंग्स में, तो नोज और लंग्स के बीच में भी तो बहुत सारी स्ट्रक्चर हैं जो रेस्पिरेटरी में यूज़ हो रही है, ठीक है, तो अपन वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये वाली इतनी सारी स्ट्रक्चर हैं अपनी, सर डर लगने लगा सर देख के इतने सारे नाम, तो देखो टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे, अपन 2-3 बार पढ़ेंगे अभी, फटाफट से सब याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सुनो ये है, इसका नाम अपना क्या है, राजू है, क्या नाम है इसका, राजू। तो ये राजू का क्या है, छोटा सा दिमाग है, ठीक है, ये उसका मुंह है और ये नाक, नाक भी उसकी होगी ना। देखो जब अपन सांस लेते हैं, सांस लेते तो क्या करते हैं, नोज़ के द्वारा सांस ली, मतलब सबसे पहले एयर जो है बॉडी में कहाँ से एंटर कर रही है, इनके द्वारा, किसके द्वारा, ये नोज़ के जो होते हैं ऊपर के, ठीक है, तो नाक के छेद के द्वारा, इन्हें क्या बोलते हैं अपन, एक्सटर्नल नेरेस, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नेरेस, ठीक है, नो एक्सटर्नल नेरेस, हिंदी में क्या बोलेंगे, महानासा छिद्र। देखो इंग्लिश में इतना में तुम लोग घबरा गए, हिंदी नाम लिख ले तुम तो मोबाइल बंद करके ही चले जाते हैं, ठीक है। तो हिंदी नाम अपन क्या करेंगे, बोलते जाएंगे। तो सबसे पहले नाक की ये जो छेद है इन्हें क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नेरेस, है ना। बाह्य नासा छिद्र, क्या बोलेंगे, बाह्य नासा छिद्र। एक और नाम होता है इनका नोस्ट्रिल, नथुना। फिर जैसे अपन थोड़ा और अंदर जाएंगे तो यहाँ का एरिया होगा, उसे क्या बोलेंगे, नेजल वेस्टिब्यूल, क्या बोलेंगे, नेजल वेस्टिब्यूल, मतलब कि नासा प्रांगण, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अपने हेयर होते हैं, क्या होते हैं, हेयर, यानी कि छोटे छोटे से बाल होते हैं, जो नाक के बाल होते हैं ना जिन्हें बोलते हैं, तो ये हेयर होता है। अब ये हेयर क्या करते हैं, देखो जब अपन घर के अंदर है तो घर के अंदर तो कैसी एयर है अपनी, प्योर है, लेकिन जब अपन बाहर है, बाहर होगी तो एयर कैसी होती है, डस्ट वाली होती है, पॉल्यूशन होती है, ठीक है। अपन जब पॉल्यूशन वाली एयर लेंगे तो अब क्या हेयर क्या करते हैं, ये पॉल्यूशन को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, मतलब ये डस्ट पार्टिकल को करेंगे, हटा देंगे, मतलब कि एयर को क्या करेंगे, प्योर करेंगे, मतलब फिल्टर का काम करते हैं, ये क्या करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं, ठीक है। अब सुनो, इसलिए तो अपन क्या करते हैं, नाक से सांस लेते हैं। अब अगर देखो अगर मुंह से सांस लेते हैं, हम मुंह में हेयर है क्या, नहीं, हेयर नहीं है, तो अपन क्या है, पॉल्यूशन वाली एयर ले लेते हैं और ये कहाँ चली जाती है, लंग्स में चली जाती है। लंग्स में जाती तो लंग्स को ये क्या कर देती, इफेक्ट कर सकती थी, इसलिए अपन क्या करते हैं, नाक से सांस लेते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, सर्दी खांसी हो जाता है, तो फिर अपन मुँह से भी सांस ले लेते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है। अब नोज है, क्या था, नेजल वेस्टिब्यूल, यहाँ पे क्या होता है, हेयर होता है, ये फिल्टर का काम करता है। अब यहाँ पे एक और
चीज़ होती है जिसे क्या बोलते हैं हेयर सेंसेशन एरिया। क्या होता है, सॉरी हेयर नहीं, स्मेल सेंसेशन एरिया। स्मेल यानी कि सूंघना, मतलब अपन क्या होता है कोई चीज़ सूंघ सकते हैं ना नाक के द्वारा, तो यहाँ पे क्या होता है स्मॉल सेंसेशन एरिया जो कि ब्रेन के द्वारा कनेक्ट होता है। ठीक है, अपन कोई भी चीज़ जो सूंघ के पता कर सकते हैं, तो ये ब्रेन के द्वारा कनेक्ट होता है। फिर उसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा अपना नेजल चैम्बर। क्या आएगा, नेजल चैम्बर या कैविटी। अब यहाँ पे क्या होती है म्यूकोजा होती है। क्या होती है, म्यूकोजा। म्यूकोजा कैसी होती है, जेल होती है ना, जेल जेल की तरह होती है, मतलब ये चिपचिपी होगी। तो क्या होता है कुछ डस्ट पार्टिकल जो कि अपना मतलब हेयर के द्वारा फिल्टर नहीं हो पाते, तो वो क्या होते हैं ये म्यूकोजा यानी कि जेल में चिपक जाएंगे और फिर वो नोज़ के द्वारा बाहर आएंगे। अच्छा ये नेजल चैम्बर ये वही है, बचपन में तुम लोग उंगली नाक क्या बोलते हैं, नाक में उंगली डाल के लगे रहते थे ना, हाँ क्या मज़ा आता था। छोड़ दो है ना, अच्छा नहीं लगता ये सब करना। ठीक है, अब उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर मिलती है जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, कॉन्काव। क्या बोलते हैं, कॉन्काव। देखो ऊपर वाले के लिए क्या बोलेंगे सुपीरियर, नीचे वाले के लिए क्या बोलेंगे इन्फीरियर, तो बीच वाला बचा क्या बोलेंगे मिडिल। तो सुपीरियर कॉन्काव, मिडिल कॉन्काव और इन्फीरियर कॉन्काव। और आगे जाएंगे तो देखो जैसे अपना यहाँ पे क्या था एक्सटर्नल नेरेस, तो वैसे उसी प्रकार यहाँ पे क्या है एक नेरेस है मतलब छेद है, उसे क्या बोलेंगे इंटरनल नेरेस यानी कि आंतरिक नासा छिद्र। ठीक है, उसके बाद ये गर्दन वाला जो पार्ट है उसे क्या बोलते हैं अपन, फेरेंक्स। क्या बोलेंगे गर्दन वाले पार्ट को, फेरेंक्स। अच्छा सुनो एक बार, ये अपना नोज वाला हो गया यहाँ तक। ठीक है, एक्सटर्नल नेरेस, नेजल वेस्टिब्यूल, नेजल चैम्बर, कॉन्का, उसके बाद ये अपना इंटरनल नेरेस। अब ये मुंह है। ठीक है, माउथ, माउथ की भी क्या होगी एक कैविटी होगी, तो जिससे क्या बोलेंगे अपन ओरल कैविटी। अच्छा ये अपनी जीभ है, क्या है जीभ, टंग। ठीक है, ये अपनी ओरल कैविटी, सुना होगा तुमने एड में ना। अब देखो अपना जीभ जिससे ऊपर वाले पार्ट से टच हो जाती है, ये टच हो जाती है ना ऊपर वाले पार्ट से, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, पैलेट। क्या बोलते हैं, पैलेट यानी कि तालू। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट है, आगे वाला पार्ट क्या होता है हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड। और पीछे वाला पार्ट क्या होता है, सॉफ्ट होता है। पीछे वाला पार्ट का जो लास्ट पार्ट होगा ये क्या होता है, एक लटकता रहता है, मतलब एक छोटी सी स्ट्रक्चर बना लेगा, लटकता रहता है, जिससे क्या बोलते हैं अपन उव्यूला। क्या बोलते हैं, उव्यूला। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इसका। ठीक है, अभी बताएंगे अपन। अच्छा इसे देखना है तो देखो क्या करेगा रहा हूँ, क्या इसे देखना तो क्या करना, कांच के सामने जाना, मुंह खोलना, ऊपर नीचे करके देखना, तो वो अलग ही जो लटकता वो दिख जाएगा, वही क्या होता है अपना उव्यूला होता है। अब ये हो गया अपना। ठीक है, अब देखो गर्दन वाला जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, फेरेंक्स। क्या बोलते हैं, फेरेंक्स। हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, ग्रसनी। क्या बोलेंगे, ग्रसनी। तो जो फेरेंक्स होता है देखो, अब नोज के पास का जो फेरेंक्स वाला पार्ट होगा, नोज यानी कि ये नोज वाला एरिया हो गया है ना, तो नोज वाले पार्ट, नोज के पास का जो फेरेंक्स वाला पार्ट होगा उसे क्या बोलेंगे अपन, नेजोफेरेंक्स। मुंह के पास का जो होगा उसे बोलेंगे अपन ओरोफेरेंक्स, ओरल कैविटी के लिए। ठीक है, और नीचे वाला जो पार्ट होगा उसे क्या बोलेंगे अपन, लैरिंगोफेरेंक्स। क्या बोलेंगे, लैरिंगोफेरेंक्स। क्लियर है। अब जो गर्दन वाला पार्ट है यहाँ पे क्या होते हैं, 2 पाइप होते हैं। क्या होते हैं, 2 पाइप, मतलब कि 2 ट्यूब होती हैं। ठीक है, एक ट्यूब क्या होती है आगे होती है, दूसरी ट्यूब क्या होती है पीछे होती है। जो आगे वाली ट्यूब होती है इसे क्या बोलते हैं अपन, ट्रेकिया। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। जैसे देखो ये 2 पाइप है अपने। ठीक है, तो ये एक आगे हो गई, एक अपनी पीछे होगी गर्दन में। ठीक है, जो आगे वाली ट्यूब होती है इसे क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। और ये नीचे कहाँ पे जाके, ये नीचे क्या होगी, लंग्स से जुड़ेगी। क्या होगी, लंग्स से जुड़ी होगी, मतलब ये आगे वाली ट्यूब क्या होगी, इसे ट्रेकिया बोलते हैं। और ये कहाँ, आगे लंग्स से जुड़ी है। ठीक है, और ये जो पीछे वाली ट्यूब है इसे क्या बोलते हैं अपन, ईसोफेगस। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। और ये नीचे और नीचे तक जाती है। ठीक है, लंग्स ये ट्रेकिया से बड़ी होती है। ठीक है, ईसोफेगस, और नीचे तक जाएगी। और ये कहाँ पे जुड़ी होगी, स्टमक में। क्या होगी, स्टमक में। जो फूड अपन खाता है वो ईसोफेगस से जाता है कहाँ पे, स्टमक में, और जाके वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो अपन ने एयर ली थी क्या हुई, एयर आएगी अपनी ट्रेकिया में जाएगी, ट्रेकिया से कहाँ, लंग्स में जाएगी, लंग्स फूल जाएंगे, सुकड़ जाएंगे, और है ना फूल जाएंगे तो सांस ले ली, और सुकड़ जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे। जब सांस छोड़ेंगे तो ये वापस जो है यहाँ से वापस आ जाएगी। ठीक है सर, ये ऊपर के आपने नाम छोड़ दिए, तो अभी बता रहे अपन। 2 ट्यूब होती है, एक आगे एक पीछे। आगे वाली ट्रैक क्या है, ट्रेकिया, जो लंग्स से जुड़ी है, और जो पीछे वाली वो क्या है, ईसोफेगस, ये डाइजेशन के लिए होती है, मतलब स्टमक से जुड़ी है। अब देखो ये अपना जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस का जो स्टार्टिंग वाला एरिया, जैसे ये अपना है ना मार्कर है, इसका ये ऊपर का जो ढक्कन है इसे क्या बोलते हैं, कैप बोलेंगे। तो उसी प्रकार से ये ईसोफेगस का जो ऊपर का स्टार्टिंग पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं अपन, गुलट। अरे बुलेट नहीं, गुलट। क्या बोलेंगे, गुलट। ठीक है, उसी पर गुलट ऐसे बोलते हैं हिंदी में, निगल द्वार। क्या बोलेंगे, निगल द्वार। जो ईसोफेगस होता है इसे क्या बोलते हैं, ग्रसिका। ठीक है, जो ट्रेकिया होता है इसे क्या बोलते हैं, श्वास नाल। ठीक है, उसी प्रकार ट्रेकिया का भी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसे क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। इसे बोलते हैं अपन कंठ द्वार। क्या बोलेंगे, कंठ द्वार। उसका ग्लॉटिस के जस्ट नीचे एक और स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, है ना। इसे स्वरयंत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वरयंत्र। अभी बताएंगे। फिर उसके बाद जो ग्लॉटिस है इसके जस्ट ऊपर एक ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर होती है जैसे क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। देखो किसी के भी ऊपर हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एपी। तो ये ग्लॉटिस के ऊपर है, ये ग्लॉटिस के ऊपर है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, एपिग्लॉटिस। क्या बोलेंगे, एपिग्लॉटिस। ठीक है, अपन ने सांस ली, सांस लेंगे तो क्या होगा, जो एयर होगी वो क्या होगी, ट्रेकिया में जाएगी, ट्रेकिया से कहाँ, लंग्स में जाएगी, लंग्स फूल जाएंगे और सुकड़ जाएंगे, और फिर एयर अपनी बाहर पर निकल जाएगी। ठीक है, अच्छा एयर अपनी इसमें भी जा सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
तो अच्छा, तुम लोग को कुछ गलत नहीं लग रहा कि सर अपनी जो ट्रेकिया ये आगे है और जो ईसोफेगस है पीछे है। अगर अपन खाना खाएंगे तो जीभ से अपना खाना तो जो सर इसमें जाना चाहिए ईसोफेगस, क्योंकि ये स्टमक से जुड़ा है, तो इसमें भी तो जा सकता है ट्रेकिया में। बताओ फिर। तो देखो क्या होता है कि अपन सब लोग को पता है, अपन जब भी फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो सबसे पहले उसे क्या करते हैं, चबाते हैं। चबाने के बाद क्या वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है? नहीं, नीचे नहीं आता। अपन क्या करते हैं, निगलते हैं उसे। क्या करते हैं, निगलते हैं। मतलब देखो ये होता है ना, ये वाला जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। ये कौन सा पार्ट है, लैरिंग्स। तो इस पर ये वाला है ना, अपन क्या करते हैं, निगलते हैं, करते हैं ऐसा। तो ये क्या होता है, ये वाला पार्ट ऊपर उठता है। निगलते हैं तो क्या होता है, खाना अपने नीचे आ जाता है। क्या होता है, जो निगलते हैं तो ये लैरिंग्स वाला पार्ट क्या होता है, ऊपर उठता है। ऊपर उठता है तो क्या होता है, जो एपिग्लोटिस होता है यानी ढक्कन, ये क्या होता है, ये जीभ से टच हो जाएगा, टंग से टच हो जाएगा, और जो फूड है वो स्लिप होते हुए कहाँ चले जाएगा, अपना ईसोफेगस में। अच्छा सर, ऊपर भी तो जा सकता है। तो जब अपन निगलते हैं, मतलब ये ऐसा करते हैं ना, ये इधर है ना, दवा पकड़ो से, दबाना नहीं जाता ना, तो ये ऊपर उठता है, ये ऊपर उठता है। और ये जो ओव्यूला था, ये क्या होता है, ये पीछे जाके इसको बंद कर देगा, मतलब ये इंटरनल एयर्स को ब्लॉक कर देगा। और ये जो एपिग्लोटिस है ये इससे टच हो जाएगा, मतलब इसने इसको ब्लॉक कर दिया। अब फूड ना तो ऊपर जा सकता है ना इसमें जा सकता, तो फूड स्लिप होते हुए कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में। ईसोफेगस नीचे कहाँ जुड़ी है, स्टमक में, और फूड स्टमक में चला जाएगा, फूड अपना जो है अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाई हुई है ना। अब देखो कभी कभी क्या होता है, हम खाना खा रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं ना, सब काम करते हैं, तो क्या होता है उस टाइम पे यहाँ का सिस्टम इरेगुलर हो जाता है, मतलब ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, और अपने को आते खांसी आ जाती है। खांसी क्यों आ जाती है, क्योंकि जो अपन फूड खा रहे हैं तो अच्छे से काम नहीं कर रहा है यहाँ का, तो फूड कभी कभी यहाँ जाता है और यहाँ चले जाता है, फिर अपने को खांसी आती है, वो फूड बाहर निकल जाता है, पानी आनी पीते हैं तो वापस से अपना ये सब सिस्टम सही हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम अपने को याद हो गए पूरे। ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं। सांस लेंगे क्या होगा, सबसे पहले एक्सटर्नल नोरस में, एक्सटर्नल नोरस यानी कि एक्सटर्नल नोरस या नोस्ट्रिल, फिर उसके बाद कहाँ पे, नेजल वेस्टिब्यूल, नेजल चैम्बर, फिर कोंका से होते हुए कहाँ जाएगी, इंटरनल नोरस, फिर इंटरनल करके नेजोफेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद अपना फेरेंक्स, फिर फेरेंक्स से अब कहाँ जाना है, सांस कहाँ पे जाएगी, एयर कहाँ जाएगी, ट्रेकिया में या ईसोफेगस में, तो ट्रेकिया में। तो ट्रेकिया में देखो अब पहली स्ट्रक्चर क्या है, ग्लोटिस, तो ग्लोटिस, ग्लोटिस के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, फिर ट्रेकिया से अपने लंग्स में। ये अपना पूरा सिस्टम है। क्लियर है तक अपना। अब बात करते हैं अपन लंग्स की। ठीक है, तो अपनी बॉडी में लंग्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, मतलब 1 पेयर में होते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहली बात कि अपने बॉडी में जो भी मतलब ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स है ना, जो भी है, तो उनको क्या मेडिकल में एक स्पेशल टर्म दी गई है। क्या दी गई है, एक स्पेशल टर्म। जैसे हार्ट के लिए क्या यूज करते हैं अपन, कार्डियक, क्या बोलेंगे, कार्डियक, है ना। लीवर के लिए क्या यूज करते हैं, हेपेटिक। किडनी के लिए क्या यूज करते हैं, रीनल। तो उसी प्रकार से अपने जो लंग्स है, लंग्स के लिए क्या यूज करते हैं अपन, पल्मोनरी, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। ठीक है, अच्छा इसके लिए एक और चीज़ यूज़ कर लेते हैं अपन, प्लूरा, क्या यूज़ करेंगे, प्लूरा। अब अपन लंग्स की बात करते हैं, तो देखो अपना जो कोई भी ऑर्गन है बॉडी में, तो वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होते हैं। जैसे अपन मोबाइल होता है ना, उसमें पहले क्या कराते थे, लेमिनेशन कराते थे, फिर क्या कवर चढ़ाते थे, क्यों, ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, मतलब उसकी सेफ्टी के लिए। तो उसी प्रकार से अपनी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। बात करते हैं अपन लंग्स की। ठीक है, इस टाइप के होते हैं ना अपने बॉडी में लंग्स। ठीक है, अब देखो एक तो ये हो गया, एक अपना ये हुआ। ठीक है, अच्छा देखो राइट वाला अपन थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, क्योंकि राइट वाला थोड़ा सा बड़ा होता है, लेफ्ट वाला क्या होगा, फिर छोटा होगा। हाँ, तो जो भी ऑर्गन होते हैं बॉडी में, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। ठीक है, अब जो भी ऑर्गन है उसमें 2 मेम्ब्रेन होंगी, कितनी होंगी, 2। एक मेम्ब्रेन क्या होगी, अंदर होगी, जैसे ये वाली अपनी एक है ना, लेमिनेशन की तरह होती है, बिल्कुल चिपकी हुई। और दूसरी क्या होगी, थोड़ी गैप के बाद होगी, क्या होगी, थोड़ी गैप के बाद। तो जो अंदर वाली है उसको क्या बोलेंगे अपन, विसरल, क्या बोलेंगे, विसरल। ठीक है, अब लंग्स के लिए क्या यूज कर रहे हैं अपन, प्लूरा, पल्मोनरी और लंग्स, तो क्या बोलेंगे, प्लूरा, तो विसरल प्लूरा मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे, विसरल प्लूरा मेम्ब्रेन, है ना। और जो बाहर वाली होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, पैराइटल, क्या बोलेंगे, पैराइटल प्लूरा मेम्ब्रेन। क्लियर है। ठीक है, अंदर वाले के लिए विसरल, बाहर वाले के लिए पैराइटल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विसरल को बोलते हैं आंतरांग, क्या बोलेंगे, आंतरांग। और जो पैराइटल है इसे क्या बोलेंगे अपन, भित्ति। है देखो ये विसरल होगा, ये बनी पैराइटल। इसके बीच में क्या है, गैप है। गैप मतलब यहाँ पे क्या बन गया, खाली स्पेस। खाली स्पेस के लिए क्या यूज करते हैं अपन, कैविटी, क्या बोलते हैं, कैविटी। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कैविटी। कौन सी कैविटी है, लंग्स की, तो क्या बोलेंगे सर, प्लूरल कैविटी, क्या बोलेंगे, प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी। अब जो प्लूरल कैविटी होती है ना, तो इसमें क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है, एक अपना फ्लूइड,
क्या होता है इसमें अपना फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं अपन प्लूरल फ्लूइड, क्या बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड। अब ये देखो फ्लूइड का काम क्या है, तो तुमने बाइक देखी, बाइक में जो इंजन होता है, इंजन में अपन क्या डालते हैं ऑयल डालते हैं। ऑयल क्यों डालते हैं, ताकि जो अपना इंजन काम कर रहा है तो उसके जो पार्ट्स है वो क्या है घिस ना पाए, मतलब वो क्या है ऑयल की तरह काम करेगा तो उसके पार्ट घिस ना पाए, मतलब फ्रिक्शन को ये कम करता है, ठीक है, इंजन को सेफ रखता है। तो उसी प्रकार से जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये क्या होता है एक्ट एज ऑयल, मतलब ये ऑयल की तरह काम करता है, मतलब इसको क्या करता है ऑयल की तरह काम करता है। और ये क्या करता है फ्रिक्शन को कम करता है, क्या करता है फ्रिक्शन को कम करता है। मतलब देखो जब अपन सांस लेंगे तो ये क्या होंगे फूलेंगे, मतलब ये अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या होगी इसके बाहर कांटेक्ट में आएगी, जब सांस छोड़ेंगे तो ये क्या होगा पास आ जाएंगे, मतलब ये इसके कांटेक्ट में आ रही है, मतलब ये फूलेंगे सिकुड़ेंगे तो ये वाली मेम्ब्रेन इसके कांटेक्ट में आएगी ना, तो ये फ्रिक्शन को कम करती है ताकि ये वाले पार्ट जो घिस ना पाए। कब करता है फ्रिक्शन को कम, ड्यूरिंग ब्रीथिंग, तो फ्रिक्शन नीचे के साथ मतलब कम, तो फ्रिक्शन डिक्रीज ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ठीक है, ये होता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है इन्फेक्शन के टाइम पे, या ऐसा लिख देते हैं एट इन्फेक्शन कंडीशन, कभी क्या है इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन हो जाने से क्या होता है जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये वाला फ्लूइड, इसकी अमाउंट क्या होती है बढ़ जाती है। प्लूरल फ्लूइड की जो अमाउंट है इन इन्फेक्शन कंडीशन, प्लूरल फ्लूइड की अमाउंट क्या होती है बढ़ जाती है। अब अमाउंट बढ़ जाएगी, देखो अभी यहाँ पे फ्लूइड है, ठीक है, और फ्लूइड हो गया तो ये इसको मतलब फूलने में सिकुड़ने में क्या होगी दिक्कत होगी, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो क्या हो जाता है इन्फेक्शन कंडीशन में प्लूरल फ्लूइड की अमाउंट बढ़ जाती है। और प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग मतलब कि ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में क्या होगी दिक्कत होती है, ठीक है। इस डिजीज को क्या बोलते हैं प्लूरिसी डिजीज, क्या बोलेंगे प्लूरिसी डिजीज, DIEASE डिजीज, या प्लूरल इफ्यूजन, क्या बोलेंगे प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है ना, नॉर्मली नहीं होता है इन्फेक्शन के टाइम पे। क्लियर है यहाँ तक अपना। अब देखो लंग्स को थोड़ा और पढ़ लेते हैं अपन, जो लंग्स होते हैं, ठीक है, तो देखो दो लंग्स होते हैं, ठीक है, ये वाला राइट ये वाला लेफ्ट। अच्छा देखो राइट वाला थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, तो बड़ा ही होता है, तो जब राइट एक होता है अपना राइट लंग्स, एक कौन सा होता है लेफ्ट लंग्स, ठीक है। जो राइट लंग होता है थोड़ा सा बड़ा होता है बिग, ये क्या होता है थोड़ा सा छोटा होगा स्मॉल। अब जो राइट वाला होता है ये कितना होता है 625 ग्राम का, कितना 625 ग्राम का, ये कितना होता है 575 ग्राम का, ठीक है। अब देखो अभी तो मैं दिख रहा होगा जैसे ये ट्रेकिया हुआ है, ट्रेकिया T5 लेवल यानी थोरेसिक 5 पे क्या होती है इधर तक होती है, फिर ये दो में डिवाइड हो जाएगी जिन्हें क्या बोलते हैं ब्रोंकाई। ये राइट लंग्स हो गया, ये लेफ्ट हो गया। अभी देखो इसमें कितने पार्ट दिख रहा है, एक पार्ट दिख रहा है, लेकिन जो राइट लंग्स होता है ना इसमें कितने पार्ट होते हैं 3 पार्ट होते हैं, मतलब 3 लोब्स होती हैं। कितनी लोब्स होती हैं 3 लोब। अब लोब कैसे बनेगी, तो देखो इसके बीच में क्या होता है सेप्टा होता है, क्या होता है सेप्टा यानी कि फिशर होती है। कितनी होती है फिशर, एक फिशर अपनी ये हो गई, एक फिशर अपनी ये क्या हो गई ये हो गई, ठीक है। एक फिशर ये, एक फिशर ये, एक फिशर यानी कि सेप्टा, मतलब यहाँ पे सेप्टा जैसा होता है, जैसे होता है ना कमरा होता है, अगर उसमें अपन एक दीवार बीच में खड़ी कर दे तो कितने चेंबर हो जाएंगे अपने 2 पार्ट हो जाएंगे, मतलब 2 लोब हो गई। तो उसी प्रकार से जो एक लंग्स होता है राइट वाला, इसमें क्या होते हैं 2 सेप्टा होते हैं, मतलब 2 दीवार जैसी स्ट्रक्चर होती है जिन्हें क्या होते हैं सेप्टा या फिशर, ठीक है। अब देखो अपने लिए ऊपर के लिए क्या यूज करते हैं अपन वर्टिकल, इसके लिए क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ऊपर के लिए कोई चीज़ यूज करते हैं लॉन्गिट्यूडनल, इसके लिए क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स। तो ये क्या होगी अपनी ये वाली जो है इसे बोलेंगे अपन हॉरिजॉन्टल, क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स फिशर। और ये वाली कौन सी हो गई, अब देखो टेढ़ी दिख रही है तो इसे क्या बोलेंगे अपन ऑब्लिक फिशर, क्या बोलेंगे ऑब्लिक फिशर, ठीक है। तो राइट वाले में कितनी होती है 2 फिशर होती है, जिसके कारण कितनी लोग होंगी 3, देखो 1 2 3, ठीक है। अब जो लेफ्ट वाला होता है, लेफ्ट वाले में सिर्फ क्या होती है एक फिशर होती है, कौन सी वाली होती है सिर्फ ये ऑब्लिक वाली, कौन सी वाली ऑब्लिक वाली। अब लेफ्ट वाले में सिर्फ एक फिशर है, मतलब एक बीच में दीवार है, तो इसके कितने पार्ट हो रहे हैं 2, मतलब इसमें कितनी लोब आ रही है अपनी 2, ठीक है। अच्छा कोई पूछे तो कौन सी वाली फिशर है, तो कौन सी फिशर है अपनी ऑब्लिक वाली की टेढ़ी वाली, ठीक है ऑब्लिक फिशर। अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि जो लंग्स होते हैं तो लंग्स में लेफ्ट लंग्स में कौन सी वाली फिशर है जो एब्सेंट है, तो कौन सी वाली फिशर एब्सेंट होती है अपनी ये सीधी वाली, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है। ट्रांसवर्स फिशर क्या होती है इसमें एब्सेंट होती है। तो ये 1 2 3, इसमें 1 और इसमें 2। तो यहाँ लिख लेते हैं राइट लंग्स में कितनी फिशर है फिशर, ठीक है, कितनी इसमें 2,
पहली, दूसरी हॉरिजॉन्टल फिशर या इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स, और दूसरी कौन सी अपनी ऑब्लिक, ऑब्लिक फिशर। जबकि लेफ्ट वाले में कौन सी है, सिर्फ एक है, कौन सी वाली, वो भी ऑब्लिक, ऑब्लिक फिशर। अब जो इसमें कितनी लोब हो रही है, कितने पार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं लोब, हाँ लोब्स या पार्ट। तो राइट वाले में कितने हैं, 3। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, ऊपर वाला, नीचे वाला और सबसे बीच वाला। ऊपर के लिए क्या बोलेंगे सुपीरियर, इसको मिडिल, नीचे के लिए इन्फीरियर। तो यहाँ लिख देंगे अपन क्या, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इन्फीरियर लोब, इन्फीरियर लोब। लेकिन लेफ्ट वाले में कितनी लोब हो रही है, तो लेफ्ट वाले में देखो कितनी है, 1 और ये 2, मतलब ऊपर वाले के लिए क्या बोलेंगे सुपीरियर। अच्छा सुपीरियर, इसके बाद कौन सी, मिडिल, लेकिन इसमें मिडिल आएगी क्या, नहीं, तो इसमें क्या आएगी सुपीरियर और सिर्फ इन्फीरियर। ठीक है, सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब। क्लियर यहाँ तक। अब सुनना, देखो ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। देखो लेफ्ट वाले में यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा जैसा है, क्या है, डिप्रेशन आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच। कार्डियक क्यों बोल रहे हैं, देखो हार्ट के लिए क्या यूज करते हैं अपन, कार्डियक, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अपना हार्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट। तो हार्ट प्रेजेंट होने का ये क्या होता है, थोड़ा सा लंग्स क्या होता है, दब जाता है, मतलब कि थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, ये इधर को कार्डियक, कार्डियक नोच। ठीक है, हार्ट प्रेजेंट होने का ये लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट लंग थोड़ा सा क्या होता है, डिप्रेस हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होती है, नोच बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच। क्लियर है यहाँ तक अपना। अब देखो लंग्स तो अपन ने पढ़ लिया, मेम्ब्रेन पढ़ ली, ठीक है, उसके बाद अपन ने उसके अंदर की पढ़ ली। अब अपन पढ़ रहे हैं कि जो रियलिटी में अंदर लंग्स दिखता कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ट्रेकिया। अब ट्रेकिया जो थी T5 लेवल पे जाके क्या हो जाएगी अपनी, डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड हो गई, ये क्या बनाती है, ब्रोंकाई। क्या बनाती है, ब्रोंकाई। देखो जो जैसे तुमने वो देखा है, पेड़ देखा है, पेड़, ट्री, सबसे पहले देखा ना, ट्री कैसा होता है, नीचे मोटा होता है, फिर ये क्या होगा, इसमें ब्रांच आएगी, ब्रांच आएगी तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ी सी पतली हो जाएगी, फिर ये और ब्रांच होगा, मतलब ये क्या हुई, और पतली हो जाएगी, फिर ये और ब्रांच कर आएगा तो ये और पतली हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे ये प्लांट जो पेड़ होता है ये ब्रांचेस बनाता जाएगा तो ये इसकी जो लकड़ी है वो भी क्या होगी, पतली होती जाएगी, मतलब ये ब्रांच क्या होगी, पतली होती जाएंगी। तो उसी प्रकार से ये जो ट्रेकिया है डिवाइड होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, और ये क्या होगा, पतली पतली ट्यूब बनाएगा। ट्रेकिया क्या है, एक प्रकार का पाइप है, ट्यूब है। तो ये जैसे जैसे डिवाइड हो जाएगा ये क्या होगा, पतले पतले पाइप बनाते जाएगा। ठीक है, पतले पतले पाइप बनाते जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या है, ट्रेकिया, ये इसका पाइप क्या है, चौड़ा, मतलब इससे ज़्यादा एयर जा सकती है। फिर ये क्या होगा, T5 लेवल पे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो गई, ये क्या बनाएगा, सबसे पहले इसने थोड़ा सा पतला हो गया, ये देखो ये मोटा है और ये क्या है, थोड़ा सा पतला, तो इसे क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। सर आपने एक ही लंग से बनाया, अरे दूसरा भी तो सेम इसकी तरह होगा, तो अपन एक में पढ़ लेते हैं, दूसरा भी सेम ऐसे ही। ठीक है, हाँ थोड़ा सा छोटा होता है। हाँ, तो प्राइमरी ब्रोंकाई, ये सबसे पहले डिवाइड होगा, इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ये जो है अपने जैसा था ना, ये पेड़ डिवाइड होता जाएगा, ब्रांच बनाता जाएगा, तो बेसिक क्या होगा, ये ब्रोंकाई भी अब आगे डिवाइड होगी। जैसे ये देखो ये डिवाइड हो गई, ये था, यहाँ से ये डिवाइड। अब इसे प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, डिवाइड होने बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब ये और डिवाइड होगा, इसको क्या बोलेंगे अपन, टर्सरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्रोंकाई। अब टर्सरी के बाद ये और डिवाइड होगा तो इसको फिर अपन ब्रोंकाई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल। क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंक्यूल। क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल बोलेंगे। ठीक है, ब्रोंक्यूल। अब ये ब्रोंक्यूल ये था, ये और डिवाइड हो गया, देखो इसे बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। सेकेंडरी वाला और डिवाइड होगा तो इसको बोलेंगे टर्सरी ब्रोंक्यूल। अब टर्सरी वाला और डिवाइड होते जाएगा, लास्ट में बहुत पतली पतली सी ट्यूब बचेंगी। क्या बनेंगे, पतली पतली सी ट्यूब, उन्हें बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल यानी क्या होता है, एंड, है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल होगा, फिर एक पतली सी निकलेगी, जैसे हेयर होता है ना इसकी तरह, पतली सी डक्ट वो निकलेगी, डक्ट ट्यूब, उसे क्या बोलेंगे, एल्वेओलर डक्ट। फिर ये क्या होगी, लास्ट में ये बलून जैसे स्ट्रक्चर बनाएगी। क्या बनाएगी, बलून जैसे स्ट्रक्चर, उन्हें क्या बोलेंगे अपन, एल्वेओलाई। क्या बोलेंगे, एल्वेओलाई, यानी कि बलून लाइक स्ट्रक्चर। इस प्रकार से ये अपना पूरा जाल बन जाएगा और ये पूरा एक अपना क्या होगा, लंग्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या सर, ये मतलब जो एल्वेओलाई सिर्फ यहाँ पे होते नहीं, ये देखो यहाँ पे लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल होंगे, फिर एल्वेओलर डक्ट होगा और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर पूरे लंग्स में होंगे। इस प्रकार से एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, वो फोटो में अपना और क्लियर देख लेना आप ना। ठीक है, अब देखो जो लंग्स होते हैं तो इसमें कितने एल्वेओलाई होते हैं अपने, ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर, तो कितने होते हैं, 300 मिलियन एल्वेओलाई। कितने होते हैं, 300 मिलियन एल्वेओलाई। 300 मिलियन मतलब 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख।
तो मतलब 300 कितने होगा, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, मतलब 3 अरब एल्विलाई होते हैं, मतलब ये बलून लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा सर ये होते क्यों है? तो देखो अपन सांस ले रहे हैं, मतलब O2 ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, अब अपने को O2 ब्लड को पहुंचाना है। अब अगर ये सिर्फ ऐसा होता, एक बलून जाए, मतलब ये होता, ये जाल नहीं होता, तो सिर्फ अपनी जो ऑक्सीजन यहाँ से जा पाती, ठीक है, इतने एरिया से, लेकिन अपन ने बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाई, तो देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब कितने है ये 300 मिलियन, मतलब सब में ये जाल जैसे बनेगा, जाल जैसा बनेगा बलून लाइक। अब बलून की सरफेस क्या होगी, गोल होगी, तो इससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? सरफेस एरिया। मतलब देखो ये इतना था, बलून होगा देखो इतना इतना, मतलब हर का देखो सबका सरफेस एरिया इतना इतना है, वो कितने हैं बलून, लगभग 300 मिलियन, तो इससे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इनका सरफेस एरिया लगभग कितना होता है, 100 मिलियन स्क्वायर, सरफेस एरिया 100 मिलियन, 100 मिलियन नहीं सॉरी 100 मीटर स्क्वायर, क्या होता है 100 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया होता है। 100 मीटर मतलब कितना, देखो जैसे ये एल्विलाई, अगर इनको अपन खोल दें, मतलब फाड़ दें, फाड़ने के बाद इन्हें अपन ऐसे क्या करें, बिछा दें, तो ये इतना एरिया कवर हुआ। अब ये कितने 300 मिलियन, मतलब सबको अपन जब ऐसे करके फाड़ के बिछाएंगे तो ये लगभग कितना एरिया कवर करते हैं, 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर कितना होता है, तो देखो ये हाथ से अपना यहाँ तक कितना होता है, 1 मीटर होता है, इतना ही 100 मीटर कहाँ चले आओ, इस साइड में चले आओ, और 100 इधर साइड चले आओ, तो जो एरिया कवर होगा ना वो कितना होगा, 100 मीटर स्क्वायर। तो उसी प्रकार अगर ये एल्विलाई को अपन फाड़ के बिछा दें, मतलब ये है ना, तो ये 100 मीटर एरिया कवर करते हैं, जबकि इसमें कितना होता है, सिर्फ इतना, मतलब कितना, आधे मीटर से भी कम है, तो इससे सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया बढ़ने से क्या है, सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा कि अपना O2 CO2 का एक्शन ज़्यादा होगा। क्या होगा, O2 CO2 का एक्शन ज़्यादा होगा। जैसे कि देखो अब अपन ने क्या बनाई, एल्विलाई, क्या बना दी अपन ने, एल्विलाई। सांस लेंगे तो सांस अपन ने क्या हुई, नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेजल वेस्टिब्यूल, नेजल चैम्बर, फेरेंक्स, ईसोफेगस, वो आएगा ट्रेकिया से अपना एयर इसमें आई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, लास्ट में कहाँ आई, अपनी एल्विलाई में जाएगी। अब O2 कहाँ पे, अपनी एल्विलाई में, तो ये O2 आ गई। अब एल्विलाई की जो होती है ना, इसकी सरफेस पे क्या होती है, ब्लड कैपिलरी होती है। क्या होती है, ब्लड कैपिलरी। अब ये ब्लड क्या करेगा, देखो CO2 तो लेके आएगा, तो ये CO2 किसको दे देगा, एल्विलाई को दे देगा। किसको दे देगा, CO2 एल्विलाई को। और ये जो O2 होगी, ये जो O2 होगी, ये O2 किसको मिल जाएगी, ब्लड को मिल जाएगी, ठीक है। ये O2 क्या करेगा, ब्लड लेके चले जाएगा, कहाँ पे चले जाएगा, सेल को दे देगा। क्लियर है इसके बाद यहाँ तक, ठीक है। अब O2 लेके चले जाएगा, और सेल जो, जैसे ये अपनी सेल है, ब्लड जो, तो ये O2 क्या करेगा, सेल को दे देगा, और CO2 क्या करेगा, इस प्रकार से CO2 ले लेगा। इस प्रकार से अपना सिस्टम जो है चलता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक अपना। अब आज का लेक्चर अपन जो यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर में अपन जो है प्रोसेस और मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि ब्रीथिंग, यानी जो सांस कैसे लेते हैं, कैसे सांस छोड़ते हैं, ठीक है। प्रोसेस और मैकेनिज्म देखेंगे। फिर अपन देखेंगे जब सांस लेते हैं तो कितनी एयर लेते हैं, यानी कि वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी लोगों को थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो का मतलब सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगी, अच्छी या फिर बहुत अच्छी। अगर कोई डाउट हो तो आप जो है निसंकोच होकर पूछ सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा।